हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का आप ही के चैनल इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एथेनॉल रिलेटेड स्टॉक्स की कि क्यों ये स्टॉक्स आने वाले समय में आपको एक शानदार रिटर्न्स दे सकते हैं और समझेंगे कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं कि क्यों हमें इस सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट ने एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी क्यों लेकर आई है और 2025 तक उसका क्या रोड मैप है। बैकग्राउंड को समझेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है वो भी देखेंगे, गवर्नमेंट इसके लिए क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और साथ साथ किन स्टॉक्स पे हमें फोकस करना है। तो बेसिकली पहले ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने एथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी लाई क्यों है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो उसका ऑयल इंपोर्ट बिल है, यानी कि जो हम लोग पेट्रोल और डीजल जो इस्तेमाल करते हैं वो गवर्नमेंट को बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है। और पिछले साल 2020 में कोरोना होने की वजह से भी, लॉकडाउन होने के बावजूद जो हमारा ऑयल का बिल था सालाना वो 101 बिलियन डॉलर था। तो वो हमारे ख़जाने पे एक भारी बोझ है, गवर्नमेंट उसको कम करना चाहती है। दूसरी चीज़, जो हमारे वहाँ शुगर की इंडस्ट्री है वो साइक्लिकल है। तो जो साइक्लिकल इंडस्ट्री है वो कभी अच्छा करती है, कभी सिक हो जाती है। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सिक फेज में जाए। तो गवर्नमेंट उसको लिए एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है ताकि वो इंडस्ट्री को हमेशा एक रेवेन्यू मिलती रहे, वो इंडस्ट्री चलती रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रहे। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कि हमारे वहाँ से जो शुगर एक्सपोर्ट होती है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है इंटरनेशनल मार्केट से। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देनी पड़ती। तो गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी बिल को भी जो है वो बर्डन को भी जो है वो रिड्यूस करना चाहती है। इन सब सारी चीज़ों के बाद अगर एथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी तो उससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा बेहतर होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन कम होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो एक एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी लाई है जिसके लिए उसने एक रोड मैप दिया है, रोड मैप बाई 2025। तो उस रोड मैप में है क्या, तो बेसिकली उसमें क्या है कि पेट्रोल की डिमांड गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्शन के अनुसार 2025 तक 5,000 करोड़ लीटर होने का अनुमान है। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर इसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाए 2025 तक तो 1,000 करोड़ लीटर एथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए 350 करोड़ लीटर की ज़रूरत एथेनॉल की पड़ती है। तो टोटल डिमांड जो एथेनॉल की होगी वो होगी 1350 करोड़ लीटर की बाई 2025। तो इसके लिए बैकग्राउंड क्या है वो समझना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कैसे इस डिमांड को पूरा करने के लिए सोच रही है। तो इंडिया जो है वो एवरी ईयर 6 मिलियन टन एक्सेस शुगर को जो है वो प्रोड्यूस करता है और गवर्नमेंट को जो है सब्सिडी देनी पड़ती है एक्सपोर्ट के लिए। तो गवर्नमेंट वो सब्सिडी से बिल को रिड्यूस करना चाहती है। तो जो 6 मिलियन टन है उसका गवर्नमेंट यूटिलाइज करना चाहती है। इसके साथ साथ जो हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो वेयर हाउस हैं या गोडाउन्स हैं उसमें 50 से 55 मिलियन टन का एक्सेस फूड ग्रेन अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है अपनी पॉलिसी के तहत कि जो एक्सेस शुगर है और जो एक्सेस फूड ग्रेन है उसका यूटिलाइज करें एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या है, वो ये है कि अगर 20% शुगर केन का डाइवर्जन होता है एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए तो 700 से 800 करोड़ जो लीटर है वो यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बाकी बचा जो 1350 करोड़ में से वो है 500 से 600 करोड़ लीटर। तो वो 500 से 600 करोड़ लीटर जो है वो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोड्यूस करने की गवर्नमेंट सोच रही है। तो इस तरीके से जो पूरी डिमांड है उसको गवर्नमेंट जो है वो एक्सेस शुगर और एक्सेस फूड ग्रेन के ज़रिए मीट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट इसके लिए सपोर्ट क्या प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो एक चाहती है कि जो एथेनॉल
मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो, जो बैंक्स हैं वो, और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो, उनके बीच पूरा एक इकोसिस्टम बन जाए, फाइनेंशियल फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हो जाए, ताकि जो कंपनीज़ हैं उनको जस्ट इन टाइम चीप कॉस्ट ऑफ फंड्स अवेलेबल हो जाए, ताकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी चाहे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट हो, वो उसको पूरी कर सकें टाइम रहते हुए। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट जो है वो इस इंडस्ट्री को 50% इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कर रही है डेट के केस में। तो गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा सपोर्ट है इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। तो अब बेसिकली क्या है कि किन चीज़ों पे हमें फोकस, यानी किन स्टॉक्स पे हमें फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली स्टॉक्स जैसे कि श्री रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी मिल्स, EID पैरी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, डालमिया भारत शुगर, इन सब स्टॉक्स पे आप अपनी स्टडी करिए, अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में 2025 या उसके बाद तक भी आपको अच्छा रिटर्न इस सेक्टर से मिल सकता है। बट प्लीज़ डू योर ओन स्टडी बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू।